शिद्दत की ये आग है और ये तेज़ी से फैलती जा रही है। 11 से 12 अफराद को वहाँ से रेस्क्यू किया गया था, जिनमें से 5 अफराद की हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी ने इस हवाले से हमें आगाह किया था कि जो 5 अफराद हैं उनकी भी हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। और सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। सलमान, बताइएगा इस वक्त आप क्या मनासिर देख रहे हैं? देखें, इस वक्त सिविल अस्पताल में जो जख्मी मुंतकिल किए गए हैं उनकी तादाद अब 16 हो चुकी है। 3 अफराद इस हादसे में इंतकाल कर चुके हैं। जख्मियों में वो अफराद भी शामिल हैं जो दुकानदार थे और कुछ खरीदार थे, लेकिन 3 अफराद की जो लाशें यहाँ पे नींद बेहोशी की हालत में जिनको लाया गया था, वो दम घुटने से जो इंतकाल कर गए, इनके बारे में अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि आया ये दुकानदार थे या खरीदार थे। इन सबको जितने अफराद को अभी सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है वो बेसमेंट और पहली मंजिल से निकाल कर इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब इस इमारत के अंदर कितने लोग मौजूद हो सकते थे? फायर ब्रिगेड ये कहती है जब इमारत के अंदर आग मुकम्मल तौर पर काबू पा ली जाएगी, उसके बाद अंदर दाखिल हुआ जाएगा, उसके बाद ही चेक किया जाएगा कि अंदर कितने अफराद मौजूद थे या कितने अफराद फंस गए, क्योंकि आग लगने के फौरी बाद इमारत की बिजली मुनक़ता हो गई थी, तो लोगों को नहीं मालूम था किधर से निकलना है। एक अहम बात यह है कि कुछ जो जितने अफराद बिल्डिंग से निकलने में कामयाब है वो गुल प्लाजा के अकबी दरवाजे से निकलने में कामयाब हुए थे, क्योंकि फ्रंट में ही आग लग गई थी। फ्रंट के पार्किंग एरिया के साथ, क्योंकि गाड़ियां मोटरसाइकिलें भी काफी बड़ी तादाद में वहाँ पे खड़ी होती हैं। इसके अलावा और सलमान, अब तक कितने अफराद बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, इससे मुतालिक क्या मालूम हो सका? देखें, रेस्क्यू हुकाम, पुलिस और दीगर इदारे ये कहते हैं क्योंकि आग पर काबू पाने के बाद ही ये कहा जा सकेगा कि कितने अंदर फंसे हो सकते हैं, क्योंकि 10:30 बजे के करीब ही आग लगी और ये वक्त ऐसा होता है कि लोग वहाँ से खरीदारी करके वापस जा रहे होते हैं, लेकिन दुकानदार होल सेलर हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। ना सिर्फ वो 11 बजे तक बल्कि 12 बजे तक होल सेलर वहाँ पे मौजूद होते हैं, दुकानदार मौजूद होते हैं। अब तक पूरा बिलिंग करने के बाद 12 बजे तक ये मार्केट तो खुली भी होती है, अलबत्ता खरीदारों का रश जो है 10 बजे के बाद कम हो जाता है। बेशतर जो भी जख्मी और जहाँ पर अफराद के बारे में शुबह जाहिर किया जा रहा है कि मार्केट में काम करने वाले लोग थे या दुकानदार थे या गोदामों और होल सेलर भी वहाँ पे मौजूद थे। अभी उनके बारे में क्लियर नहीं हो सके कौन थे, लेकिन 16 जख्मी वहाँ पर सिविल अस्पताल पहुँचाए गए हैं। 5 की हालत इस वक्त भी नाजुक बताई जा रही है। बिल्डिंग से अभी जैसे रेस्क्यू काम जैसे किया जा रहा है, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू इदारे अंदर दाखिल होते हैं, तो मजीद कोई बेहोश या जख्मी वहाँ पे मिलता है तो उनको निकाल कर भी अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। अब तक 16 जख्मियों को सिविल अस्पताल और कुछ को बंसफोर्ड मुंतकिल किया गया है। कुछ अफराद अभी झुलसने वाले भी जख्मी यहाँ पर सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। 5 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। कुछ अफराद जो इनिशियल लाए गए थे उनमें से 3 अफराद को इब्तिदाई तिबी इमदाद दी गई है जो भगदड़ की वजह से जख्मी हुए थे, लाइट बंद हो गई थी। लेकिन अभी जो जख्मी मुंतकिल किए जा रहे हैं वो ज्यादातर आतिशज़दगी और धुआं बढ़ने की वजह से जो बेहोश हुए हैं उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ओवरऑल अगर आतिशज़दगी के वाक़े की बात की जाए तो 3 अफराद इसमें इंतकाल कर गए हैं और 16 के करीब जख्मी है। रेस्क्यू काम कहते हैं जब तक इस इमारत में मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जाता उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता है कि कितने अफराद मुतासर हुए, क्योंकि काफी बड़ी इमारत है, काफी बड़ी होलसेल की दुकानें, हर फ्लोर पे 100 के करीब दुकानें हैं और ये 4 सलमान, तकरीबन 10:30 बजे आग लगी और अब 1 बजने वाला है, क्या बताया जा रहा है मजीद कितना वक्त लग सकता है आग पर काबू पाने में? देखिए, फायर ब्रिगेड ये कह रही है कि हम इसके 4 अतराफ से पानी डाल रहे हैं और इसके पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनिशियली कुछ दुकानों में आग लगी थी, उसके बाद ये बेसमेंट में आग फैली और बेसमेंट के बाद फैलती हुई जो दूसरे कॉर्नर पे दुकानें थी उनको भी अपनी लपेट में लिया है। जिन दुकानों में आग लगी है उनमें प्लास्टिक के और कपड़े का सामान मौजूद है और ये बड़े होल सेलर्स की भी दुकानें हैं जो आग की नजर हुई है। तो वो ये कहते हैं, फायर ब्रिगेड कहते हैं, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने में इनको 2 से 3 घंटे का मजीद वक्त लग सकता है, क्योंकि फ्रंट की दुकानों पर काबू पाने के बाद जो अंदर हिस्सा है जो गोदाम बने हैं उस पर काबू पाने की कोशिशें की जाएंगी। धुआं इतना ज्यादा भरा हुआ है कि फायर फाइटर अंदर जाने की कोशिश जो कर रहे हैं उनको भी खासी दुश्वारी और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। धुएं की वजह से खासी उनको मुश्किलात है। कुछ फायर फाइटर सीढ़ियों की मदद से अंदर दाखिल हुए, अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे हैं, लेकिन इनको जो अंधेरा और धुएं की वजह से खासी अभी मुश्किलात है। फायर ब्रिगेड कहते हैं मजीद 2 से 3 घंटे पानी की कमी की भी इत्तलात हैं, क्या इससे मुतालिक अभी तक कोई मजीद इंतजाम हुआ? वाटर हाइड्रेंट्स यहाँ पर पहुंचे, वाटर कॉर्पोरेशन का क्या बताना है? देखें, वाटर कॉर्पोरेशन ही कहते हैं क्योंकि जो 2 हाइड्रेंट्स है, सपूरा हाइड्रेंट, नीपा हाइड्रेंट और इसके अलावा गार्डन के हाइड्रेंट हैं, यहाँ पर पानी भेजा गया है। कुछ वाटर टैंकर वहाँ पे पहुँचे, लेकिन वो जिस किस्म की आग लगी हुई है वो सूरत हाल से निपटने के लिए नाकाफी है। सपूरा और नीपा से अगर वाटर टैंकर वहाँ पे रवाना किए जाते हैं तो कम से कम आधे से पौना घंटे या 1 घंटे का वक्त लग सकता है।
क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक जैम भी है और उनका फासला भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वो ये फायर ब्रिगेड कहते हैं कुछ मुकामात से जो वाटर टैंकर या हाइड्रेंट वहाँ पे पानी पहुँचाया गया है वो अभी नाकाफी है। जिस किस्म की सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ा है, फायर ब्रिगेड स्नारकल तो मौके पर मौजूद है लेकिन पानी उनका ख़त्म हो रहा है जिसकी वजह से इनको दुश्वारी है। और इसी का नुकसान ये हो रहा है कि आग की शिद्दत में मजीद कमी के बजाय फैलाव ही देखने में आ रहा है। जो बेसमेंट और पहली मंजिल पे आग लगी थी वो दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल तक फैलती हुई दिखाई दे रही है। दुकानदारों की भी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, वो भी यही शिकवा कर रहे हैं अगर इस पे बर वक्त फौरी तौर पर एक्शन ले लिया जाता तो आग को इतना फैलने से रोका भी जा सकता था।